मित्र, आज के अनुग्रह दैनिक मनन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि निरंतर आप इस कार्यक्रम को सुनते हैं और आपको आशीष मिलती है। तो सुनते रहिए, दूसरों को भी सुनाते रहिए, आपको परमेश्वर इस कार्य के लिए आशीष देगा। मित्र, आज के मनन में हम एक बहुत 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 महत्वपूर्ण पद पर विचार करेंगे। आज के मनन का पद है मत्ती 5 और उसका 37वां पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। मित्र, एक बार फिर से आइए देखते हैं। इस पद में 3 हिस्से हैं। जो पहला हिस्सा है वो है हाँ की हाँ, दूसरा हिस्सा है ना की ना, और तीसरा है इससे अधिक, यानी हाँ और ना से अधिक जो भी होता है वह बुराई से होता है। और इस बात को किसी और ने नहीं, स्वयं हमारे प्रभु ने कहा। तो मित्र, आज हम विचार करेंगे कि ना की ना कैसे कहें, या ना कहने की कला हम कैसे सीखें। आप सभी सहमत होंगे कि दुनिया का सबसे कठिन काम है, इस दुनिया का सबसे कठिन काम है ना कहना। मुझे भी बहुत कठिन लगता है। मित्र, वैसे बात यह है कि हर जगह सीधा ना भी नहीं कहा जाता, क्योंकि नज़दीकी रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है। इसीलिए वहाँ कई बार मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, और सीधा ना बोलना भी बहुत अनुकूल नहीं है। लेकिन आज इसको हम एक सामान्य पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि हमें किस प्रकार से जीवन में चलना चाहिए। सच्ची बात है कि किसी को ना कहना बहुत मुश्किल लगता है। मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ अंडर द सन। आज हम कुछ बातों पर विचार करेंगे कि क्यों हमें ना कहना कठिन लगता है। Why do we find it so difficult to say no? हाँ हाँ करना तो बहुत इजी है, लेकिन ना कहना। तो मित्र, इसके कई कारण हैं। पहली बात, हमें डर लगता है कि यदि किसी को ना कहेंगे तो वो बुरा मान जाएगा या बुरा मान जाएगी। हम सोचते हैं कि क्या पता यदि ना बोल दे तो हमारे लिए क्या सोचेगा, कहीं मैं बदतमीज या अशिष्ट ना समझा जाऊं, मालूम नहीं मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। मित्र, सच्चाई यह है कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां ना कहना इस बात का संकेत माना जाता है कि हम निहायत दर्जे के स्वार्थी और सेंसलेस किस्म के इंसान हैं, और हमें दूसरों की परवाह नहीं है। तो परिणाम स्वरूप या एज ए रिजल्ट ये होता है मित्र कि हम हाँ कहकर अजीब से दुष्चक्र में फंस जाते हैं, और फिर हमारे जीवन का सबसे बड़ा काम बन जाता है दूसरों को खुश करते रहना। चाहे हमें कितना भी दुख उठाना पड़े और चाहे हमको कुछ भी सहना पड़े, तो हम फिर लोगों को खुश करते रहते हैं। ये बात अलग है कि अंदर से हम भी बुड़बुड़ाते हैं कि वी डोंट लाइक इट, लेकिन लोगों के सामने हम हल्का सा मजाक करूंगा, लोगों के सामने हम ही करते हैं और मुस्कुराते हैं। अब मुस्कुराना भी एक प्रॉब्लम है। अगर मन में बात नहीं है और ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं तो ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मुस्कुराने से दूसरे के पास ये संदेश जाता है कि हम उनकी बात पर हाँ करके बहुत प्रसन्न हैं। अगला भी खुश होता है और हमारी मुस्कुराहट से उत्साहित होकर एक दो काम और बता देता है। तो मित्र, ऐसा तो चलने वाला नहीं है ना। हर बात में हाँ करके हम दुख भी उठाते हैं, और मेरा अनुभव है कि हर बात में हाँ हाँ करने वाला अंत में अकेला हो जाता है। याद रखना चाहिए मित्र कि हर बात में हाँ कहना नम्रता का परिचय नहीं है। कुछ हद तक ये बात कायरता भी समझी जाएगी, क्योंकि हमें हिम्मत नहीं है ना कहने की। तो चलिए अब विचार करते हैं कि क्या करना चाहिए। What should we do? बहुत अच्छा होगा कि हम ना कहना भी सीखें, लेकिन बस हमें कहने का तरीका सीखना होगा। मैंने एक बार किसी लेखक को पढ़ा, बड़ा रोचक था उनका संस्मरण, और वो अपने संस्मरण में लिखते हैं कि उन्हें भी सबको हाँ कहने की बहुत बुरी आदत थी, और इसके कारण उनको अपने परिवार से भी डांट पड़ती थी, मित्रों से भी डांट पड़ती थी, क्योंकि वो बेचारे किसी को ना बोल ही नहीं सकते थे। और उन्होंने लिखा कि इसके कारण, क्योंकि सबको वो हाँ बोलते थे, उन्हें बहुत ही शर्मिंदा और दुखी होना पड़ता था, क्योंकि सबको हाँ बोलकर
वो किसी के लिए ठीक से काम कर नहीं पाते थे। जब लोग आते थे तो वे सोचते थे आज मैं कुछ लोगों को ना तो अवश्य कह दूंगा, लेकिन वो लिखते हैं मेरे मित्र कि उनके सामने आते ही मेरी हिम्मत खत्म हो जाती थी और उन्होंने बड़ा दुख उठाया इस हाँ हाँ करने में। तो मित्र वो लिखते हैं कि मैंने बड़ा ही अजीब तरीका निकाला। मुझे प्रैक्टिस करनी थी ना बोलने की, मैं कैसे ना बोलूं। उन्होंने बड़ा अजीब तरीका निकाला। वो क्या करते थे मित्र कि अक्सर वो बाजार जाते और कुछ चीज़ों के बारे दुकानदारों से पूछताछ करते, पूछते चीज़ों के बारे में, सामान के बारे में, और अंत में दुकानदार को सॉरी नो या ना कहकर दुकान से बाहर आ जाते थे। और ऐसा वो 3-4 दुकानों में डेली करते थे कि वो ना बोल करके बाहर आ सके। उन्होंने लिखा कि ऐसा करना बहुत अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा करने से ना बोलने की हिम्मत बढ़ी और फिर धीरे धीरे मैं जेन्युइन बातों में ये सीख गया कि ना किस प्रकार से कहा जा सकता है। धीरे धीरे मैं जेन्युइन बातों को ना कहना भी सीख गया। मित्र मैं नहीं कहता कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, लेकिन कुछ बातें हैं जिन्हें यदि हम अपने मन में रखें तो ना कहना आसान हो जाएगा। पहली बात, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हाँ कहने से मेरे अपने कामों में, मेरे अपने कमिटमेंट में व्यवधान तो नहीं आ जाएगा। यदि मैं हाँ कहता हूं तो मेरे परिवार का कार्य या मेरे वर्किंग प्लेस का कार्य, मेरे वर्किंग प्लेस के कमिटमेंट पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमें हमेशा ये ध्यान में रखनी चाहिए कि इन बातों से हमारा कोई आत्मिक नुकसान तो नहीं है, ये कोई शैतान की चाल तो नहीं है। मित्र गलातियों 1 और उसके 10 में संत पौलुस इस प्रकार से लिखते हैं, हे भाइयों, यदि मैं मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो आज प्रभु का दास ना होता। आज मैं जवान बच्चों से खास करके बात करना चाहता हूं। आपकी मित्र मंडली में अनेकों बार ऐसी बातें आएंगी, अवसर आएंगे और आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि आप किसी बात के लिए हाँ कहें। किसी बुरी आदत में संलिप्त होने के लिए मित्र अनुरोध कर सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत लेने में या थोड़े बहुत में क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बड़े हैं उनके लिए कहना चाहता हूं, कई बार रुपयों का लालच सामने आकर खड़ा हो सकता है, विभिन्न प्रकार की लालसाएं सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि शैतान तो गरजने वाले सिंह की नाई इस फेर में है कि किसको फाड़ खाए। तो मित्र ऐसे समय में ध्यान देना चाहिए कि ऐसा समय भी आता है जबकि हमें किसी को ना कहना है। ध्यान के साथ सुनिएगा, हमें किसी को ना कहना है, लेकिन सबसे कठिन समय होता है स्वयं अपने को ना कहना। अभिलाषाओं से भागना होता है। हम सोचते हैं कि अगर कोई मदद करने खड़ा ही हो जाए तो क्या करें। मित्र मैं नहीं कह रहा हूं कि मदद ही ना की जाए, लेकिन यदि आप जानते हैं कि आपसे ना हो पाएगा, यदि आप जानते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा तो स्पष्ट शब्दों में ना कहिए। आप विनम्रता से कारण बताइए। अगर आपको पता है कि यह मदद मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं उतना समय नहीं दे पाऊंगा, तो मत कहिए कि अच्छा सोचूंगा, देखता हूं क्या हो सकता है। मित्र ऐसा कहकर हम सामने वाले की भी उम्मीद बढ़ाते हैं और अंत में क्या होता है, आपस में रिश्ते खराब होते हैं। आज के वचन में हमने सुना कि हाँ की हाँ और ना की ना के अलावा गोल गोल नहीं घुमाना चाहिए, अन्यथा आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। होता यह है कि हर बात में विनम्र दिखाने के चक्कर में या अपने आप को नम्र दिखाने की इच्छा से इंसान हर जगह पिटता है, क्योंकि वह ईमानदारी से सबकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। प्रेरितों के काम में एक घटना की चर्चा है। प्रेरितों को कहा गया कि वे सुसमाचार फैलाने का काम बंद करें। यह मनुष्यों की इच्छा थी। तो आइए देखते हैं कि प्रेरितों ने क्या किया। वे प्रार्थना में बैठे और प्रेरितों के काम 5 उसके 29 में उनके निर्णय को इस प्रकार से रिकॉर्ड किया गया है। लिखा है, तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा और इच्छा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा और इच्छा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। आइए अब देखते हैं दूसरी बात कि हमें ना कहने में क्यों डर लगता है।
सबसे पहली बात थी कि हमें डर ये लगता है कहीं हमें अशिष्ट ना समझा जाए। दूसरी बात, हमें ना कहने में क्यों डर लगता है? हमें किसी बात को ना कहने से इसलिए डर लगता है कि कहीं झगड़ा ना हो जाए, वाद विवाद ना हो जाए। तो कई बार हम वाद विवाद और झगड़ा टालने की कोशिश में ना नहीं बोल पाते और हम हाँ बोलते हैं। लेकिन मित्र, एक बात पर विश्वास करें, यदि आपकी बातों में नम्रता है और आपके पास ना बोलने के पर्याप्त कारण हैं, तो विश्वास कीजिए कि परमेश्वर भी आपकी मदद करेगा। तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो, ये बात स्वयं हमारे प्रभु ने कही है। तो क्या आप जब हाँ की हाँ और ना की ना कहेंगे, तो क्या वो प्रभु आपकी मदद नहीं करेगा जिसने स्वयं इस बात को कहा है? वो प्रसन्न होकर आपकी सहायता करेगा। मित्र, मैं कहना चाहता हूं, अपनी बात जरूर कहें, लेकिन कैसे कहें? पहला पत्रस 3 और उसके 15 में वचन कहता है, सदा उत्तर देने के लिए तैयार रहो, लेकिन नम्रता के साथ। मित्र, मैंने इस पद का दूसरा भाग पढ़ा है। जी हां, नम्रता और तथ्यों के साथ हमें अपनी बात को सामने रखनी है, लठमार भाषा में नहीं। एक बहुत जरूरी बात आपसे करना चाहता हूं, इसके द्वारा आप बहुत हद तक इस प्रकार की बातों से बचेंगे। हमेशा आपके पास इतने काम होने ही चाहिए कि आप किसी को बता सकें कि आपके पास इतना काम है कि आप हां करने में असमर्थ हैं। यू शुड जनरेट योर वर्क। अगर पढ़ाई का काम है, कुछ और काम है, तो काम आपके पास हमेशा होनी चाहिए। अन्यथा याद रखिए, बेकार बैठे इंसान से कोई भी बेगारी कराता है। अंतिम बात आपसे कहना चाहता हूं मित्र, कई बार हमें ना कहने में डर इसलिए भी लगता है कि कहीं सामने आया सुनहरा मौका हाथ से ना निकल जाए। ना बोल दूंगा तो ये मौका ही हाथ से निकल जाएगा, तो चलो हाँ बोल ही देता हूं। मित्र, हमें डर लगता है किसी बात के खोने का, इसलिए हम कई बार चाह कर भी ना नहीं कर पाते और मनुष्यों से डरते रहते हैं, अपने मित्रों से डरते रहते हैं। मित्र, यशायाह की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तू कौन है जो घास के समान मुरझाने वाले मनुष्य से डरता और आकाश के तानने वाले परमेश्वर को भूल गया है? तो हमें भय की आत्मा नहीं मिली है। चलिए, समाप्त करने से पहले एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। किसी ने आपको निमंत्रण दिया कि कहीं घूमने या पिकनिक में जाना है, या कोई दूर का मित्र है जो चाहता है कि बर्थडे पार्टी में आपको आना है, लेकिन आप जानते हैं कि आपके अपने उस दिन बहुत से काम हैं और आप जेन्युइनली नहीं जा सकते। कुछ फैमिली के कमिटमेंट हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो आप कैसे कहेंगे या कैसे कहना चाहिए अगर कोई निमंत्रण दे? एक तरीका है, नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा, तुमको तो घूमना ही लगा रहता है। मित्र, ऐसी भाषा से दूसरे को ठेस पहुंचेगी। तो फिर कैसे कहना चाहिए? शायद मैं ऐसा कहूंगा, भाई सच में जाने में बड़ा मजा आता, जगह भी आपने क्या शानदार चुनी है, बहुत इच्छा थी कि आपके साथ चलता, लेकिन कभी ईश्वर ने चाहा तो साथ जरूर चलेंगे, ये तो वादा रहा। लेकिन ब्रदर, इस बार के लिए माफी चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे कार्य हैं जो मुझे उसी दिन करने हैं, कोई और दिन होता तो सोचते। तो मित्र, ये कहना चाहता हूं, सीधा मत बोल दीजिए। अप्रिय सत्य बोलने से परहेज करना चाहिए, लेकिन सत्य को या ना को विनम्रता से कहना अच्छा है, सुखी रहेंगे। तो सारांश क्या निकला? सारांश ये निकला कि हमें अवश्य जहां तक संभव है किसी की मदद करनी चाहिए, लेकिन यदि सचमुच समय नहीं है और उससे यदि हमारे समय का, हमारी प्रतिबद्धता या हमारे कमिटमेंट पर और आत्मिक मूल्यों को यदि हानि पहुंचती है, तो सत्य को विनम्रता के साथ कहना चाहिए। विश्वास कीजिए मित्र, विनम्रता पूर्वक स्पष्ट रहने से हमारी इज्जत बढ़ती है। किसी को झूठ बोलकर प्रसन्न करने से बेहतर है कि हम विनम्रता से सच बोलें, बेशक चाहे थोड़ी देर के लिए दुख हो, लेकिन बाद में वही मनुष्य हमारी इज्जत करेगा, क्योंकि उस व्यक्ति को एक बात बिल्कुल अब पता हो गई है कि हमारे पास अपना स्टैंड है, हमारा अपना व्यक्तित्व है और हमारा अपना विवेक है, जिसके कारण हम अपनी बातों को स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं। तो हम में से हर एक को परमेश्वर बहुत आशीष दे।
बहुत सारी कला के पीछे लोग लगे रहते हैं, लेकिन ना बोलने की कला भी सीखें तो जीवन के अंदर बहुत सारे सुखों को हम देख सकते हैं। हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।